अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 48 घंटे में ये मुसीबत बढ़ सकती है। अब तक 3 पुल तो देखिए क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कितने पुल आगे क्षतिग्रस्त होंगे और कहां पर बाढ़ का पानी पहुंचेगा और कहां पर हालात भयावह बनेंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अलर्ट पर सभी को रखा गया है ताकि लोग जो है वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उफान पर नदियां आ चुकी हैं और बाढ़ जैसे हालात कई गांवों में इस वक्त बने हुए हैं। कई गांव बाढ़ में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, नदी नालों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। खेत तो सोचिए तालाब बन चुके हैं जो किसान हैं उनके। ये तस्वीरें आपके सामने और इस बाढ़ में पुल जो है वो अधिकतर क्षतिग्रस्त होते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अलग अलग हिस्सों की। खास तौर से जो हथनीकुंड बैराज है उसका जलस्तर जब बढ़ता है तो उसका ही असर देखने को मिलता है बाढ़ के रूप में, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ेगा तो जो अलग अलग गांव सटे हुए हैं नदी किनारे उन गांवों में पानी पहुंचेगा यमुना का, जिससे बाढ़ आएगी। तो सोम नदी में पानी काफी पहुंच चुका है। पथराला नदी में भी पानी 5000 क्यूसेक से ऊपर पहुंच चुका है। सोम नदी हो, पथराला नदी हो, यमुना नदी क्यों ना हो या जो अन्य घग्गर नदी क्यों ना हो, ये तमाम जो नदियां प्रदेश में बहती हैं आती हैं उनमें इस वक्त जलस्तर बढ़ रहा है। अब तक 3 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगातार उफान पर नदियों के आने से यह हाल, और सोचिए अभी तो मॉनसून अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, अभी आने वाले वक्त में और बारिश होगी तब क्या होगा। कुछ जानकारियां आप लीजिए। बारिश से उफान पर नदियां, यमुनानगर में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सोम पथराला नदी खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच चुकी है। सोम नदी में 17,000 क्यूसेक पानी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा पथराला नदी में 5,000 क्यूसेक से ऊपर पानी दर्ज किया गया है। सोम नदी की कैपेसिटी केवल 10,000 क्यूसेक है और यहां पर 17,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। पथराला की जो कैपेसिटी है वो केवल 5,000 क्यूसेक और उसी के हिसाब से पानी इस वक्त उतना ही है। हथनीकुंड बैराज का भी जलस्तर, वाटर लेवल काफी बढ़ रहा है। कितना क्षमता है, कितना इस वक्त है, ये बता रहे हैं आपको। सोम नदी हो, पथराला नदी हो, सब खतरे के निशान से ऊपर है, यानी कि जो डेंजर जोन होता है उसमें पहुंच चुकी हैं नदियां। और जब जब ये पानी बढ़ता है, जलस्तर को पार करता है, जो खतरे का निशान है उसको पार करता है, तो ये पानी एक तरीके से खतरा बनकर जो आसपास लोग रहते हैं उनके पास पहुंचता है। जो डूब क्षेत्र हैं, जो आसपास ऐसी गलियां बनी हुई हैं, जो घर बने हुए हैं जो कि डूब क्षेत्र में आते हैं, फिर नदी किनारे बने हुए, उनको एहतियातन ये कहा जाता है कि जब जब बरसात का मौसम हो और पानी का लेवल बढ़े तो आप अपने घरों को खाली कर दें, और ये करते भी हैं लोग। तो कुछ तस्वीरें लगातार देखिए सामने आ रही हैं और क्योंकि लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदला और मौसम के मिजाज के बदलने से पानी इस वक्त काफी ज्यादा मात्रा में अलग अलग जगहों पर है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको जो दिखाएंगे वो है यमुनानगर की। ये देखिए यमुनानगर में किस तरीके से उफान पर नदी आ चुकी है और ये तीनों तस्वीरें यमुनानगर की ही है। यहाँ पर नदी उफान पर है, यमुना नदी, सड़कों पर सैलाब आ चुका है। हथनीकुंड बैराज का पानी किस तरीके से बढ़ रहा है। 50,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज का। और जब ये पानी अगर ग्रामीण इलाके हैं तो गांव में पहुंचेगा, अगर शहरी इलाके हैं तो सड़कों पर ये पानी तालाब के रूप में नजर आता है। चलिए रुक करते हैं देवीदास शारदा का जो इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं यमुनानगर से, उनका रुक करते हैं और जानकारी और अपडेट्स उनसे लेते हैं। देवीदास बताइए इस वक्त किस तरीके का मौसम है। हालांकि येलो अलर्ट जारी है जिले को लेकर, लेकिन उसके अलावा अभी मौसम कैसा भी है और जो हथनीकुंड बैराज का पानी काफी ज्यादा मात्रा में इस वक्त है उसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन की, कितना अलर्ट एनडीआरएफ एसडीआरएफ यहाँ पर है, क्या जानकारी तस्वीरें आप दिखा पाएंगे। जी बिल्कुल, बात करें तो जिला यमुनानगर की सबसे पहले तो बताएं कि जो सोम और पथराला नदी है ये अपने डेंजर लेवल से ऊपर जा रही है। जो पथराला का डेंजर लेवल वो 10,000 क्यूसिक है, वो क्रॉस है, और जो सोम नदी है वो 5,000 है। तो दोनों ही नदी अपने निशान से ऊपर आ रही है। दूसरी बात करें तो हथनीकुंड बैराज की यहाँ पर जो कैचमेंट एरिया उत्तरांचल और हिमाचल का एरिया है, यहाँ पर जो है लगभग जो मैक्सिमम लेवल जो है 50,000 तक गया है। और इसके अलावा इस समय जो है 35,000 क्यूसिक है पानी। तो इसमें बात करें जो नहरें हैं, जब तक तो 1,00,000 क्यूसिक रहता है तो उसमें जो पानी है नहरों में चलता रहता है। पश्चिमी यमुना कैनाल है, उत्तरी यमुना कैनाल है,
है, तो इसमें जो कैपेसिटी लगभग 12,000 क्यूसिक पानी की जो डिमांड है वो चल रही है। हालांकि जो पहले जो मैकेनिज्म था 70,000 क्यूसिक पे फ्लड घोषित कर दिया जाता था तो नहरें बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब जो मैनेजमेंट में सुधार हुआ और जो कुछ विकास कार्य किए गए तो उसको लेकर अब पिछले 2 सालों से स्थिति बिना, अब 1 लाख क्यूसिक जब पानी आता है तब फ्लड गेट खोले जाते हैं, तब तक नहरें चलती रहती। 1 लाख क्यूसिक पर नहरें बंद की जाती। इसका फायदा यह है कि सिंचाई के लिए जो पानी है काफी लंबे समय तक मिलता है, क्योंकि बहुत कम समय रहता है जब पानी 1 लाख या इससे ऊपर क्रॉस करता है। तो जब 2.5 लाख पे पहुंचता है तो उसको हाई फ्लड कर दिया जाता है। अभी स्थिति नियंत्रण में है जी। बिल्कुल देवीदास, लेकिन क्योंकि आपकी मौजूदगी संभवतः या तो खेत के आसपास है या फिर नहर के आसपास है, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताइए हमें कि क्या यहाँ पर भी बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, खेतों में कितना पानी भरा हुआ है, क्या अगर आपके आसपास लोग हों, किसान हो, तो उनसे प्लीज बातचीत करें। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। इस समय मैं पश्चिमी यमुना नहर के पास हूँ। जो पश्चिमी नहर देख रहे हैं ये भरकर चल रही है और फुल कैपेसिटी में है। क्योंकि जो यमुना नहर है, नदी है, यहाँ पर जो आम जन का आना जाना बैन कर दिया जाता है। तो इस समय मेरे पास कोई भी ग्रामीण मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ही बता दूंगा जिस समय जो मैकेनिज्म की बात है, जितने भी यमुना नहरों के या नदियों के किनारे ग्रामीण लोग होते हैं, इन लोगों को आगाह कर दिया जाता है कि वो नहरों में ना जाए, ना तो पशुओं को पानी पिलाने के लिए ले जाएं और ना ही खुद जाए, क्योंकि जब भी पीछे से पानी आता है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से कई बार रेस्क्यू भी करना, यहाँ तक कि एयर लिफ्टिंग भी हुई है। जिला प्रशासन ने जो है कंट्रोल बना दिया है। उपायुक्त डॉक्टर प्रीति, उनका जो है फ्लड कंट्रोल रूम है। इसके अलावा एससी इरिगेशन यमुनानगर प्रवीण गुप्ता, एक्सिन है, सभी बार बार जो नदियों का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कहीं भी पानी बाहर नहीं निकला है। सारी स्थिति अंडर कंट्रोल में है। और लेकिन सभी जितने भी गांव के एरिया उनको एसएमएस कर दिया गया, गांव के सरपंच मौजूद व्यक्ति, इसके अलावा जितने पुलिस थाने हैं सभी को सचेत किया गया कि कोई भी आदमी यमुना नहर या नदी में ना जाए, क्योंकि इस समय जो नदियों में जाना बड़ा रिस्की हो जाता है। और जितना पुलिस प्रशासन है वो अपने अलर्ट पर है। तो जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है। यदि पहाड़ों में किसी भी तरह का बादल फट जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है या वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए यमुनानगर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यमुनानगर प्रशासन एक है जिसको सबसे कम समय मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 3 घंटे मिलते हैं। जब भी यमुनानगर हथनी-कुंड पर बराज ने पानी ने क्रॉस करना तो उसको लेकर जो स्थिति को कंट्रोल में लिया जाता है। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, उसको लेकर के उपायुक्त प्रीति का कहना है कि उन्होंने सभी से टाई अप कर लिया है। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो सभी मोर्चा संभाल लेंगे, क्योंकि जैसे पीछे से मैसेज आता है उसके लिए जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। इसके अलावा यदि बाढ़ आ जाती है तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ करने हैं, उसके लिए भी जो है पूरा बंदोबस्त किया गया। मवेशियों के लिए चारे के लिए व्यवस्था की गई है। बात करें तो यमुनानगर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जब भी यहाँ पर पानी आता है तो आगे दिल्ली तक पानीपत, करनाल, सोनीपत होते हुए दिल्ली, मथुरा, वृंदावन जाता है, तो वहां पर इसको जो है 72 घंटे लग जाते हैं। एक सफिशिएंट समय मिल जाता है अगले प्रशासन को तैयारी के लिए जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका देवीदास शारदा, विस्तार से बताया आपने हमको और तस्वीरें भी दिखाई हैं। चलिए रुक करते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां से राजीव अरोड़ा जुड़ रहे हैं। राजीव, आप बताइए कुरुक्षेत्र का हाल कैसा है और कहां कहां पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं कुरुक्षेत्र में? जी बिल्कुल, देखिए मारकंडा में जब जब जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता है तो लोगों की जो है धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिंदगी की रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाती है। और इस समय की यदि बात की जाए तो इस समय जो है मारकंडा, चूंकि इसमें बरसाती पानी आता है, पहाड़ों पर जब बरसात अधिक होती है तब जो है यहाँ पर जो है पानी आता है। और इस समय मारकंडा में जो है 17,000 क्यूसिक जो है वो पानी जो है वो दर्ज किया गया है। और लेकिन हालांकि अभी खतरे जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब 30,000 35,000 क्यूसिक जो है जब यहाँ का जल स्तर हो जाएगा तब जो है बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। और जो आसपास के गांव है, कठुआ की बात की जाए, मुगल बाजरा की बात की जाए, तंगोर की बात की जाए, उसके अलावा मुसन्ना की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है बाढ़ जैसे जो है हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन इस समय यदि कठुआ की बात की जाए तो कठुआ में जो है कुछ पानी ने जो है जीवन को प्रभावित किया है। और जो सड़कें हैं वो जो है लगभग 1.5 से 2 फुट जो है पानी में डूबी हुई हैं। उसके अलावा जो खेत हैं वो भी जो है पानी से लबालब पा रहे हैं। और बच्चे भी जो है वो स्कूल नहीं जा पाए। पशुओं के लिए भी जो यदि पानी जो है इसी तरह से रहा तो चारे की जो है समस्या हो सकती है।
ट्रैफिक जो है प्रभावित हो सकता है और आसपास के गांवों से जो है कठुआ का जो है संपर्क कट सकता है। लेकिन यदि पानी अधिक आता है तब ये जो है ये समस्याएं जो है ना सिर्फ कठुआ गांव की होंगी बल्कि आसपास के कई गांवों की भी, आधा दर्जन गांवों की भी जो है ये समस्याएं होंगी। तो जिसको लेकर जो है हालांकि प्रशासन ने जो गत वर्ष की जो है यहाँ पर पानी आया था तब जो है दावे वायदे किए थे कि अगले वर्ष जो है ऐसा ही मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा कि जो है इस तरह की समस्याएं ना हो। लेकिन जिस तरह से जो है चूंकि जो बरसाती पानी है, पहाड़ों से पानी आता है मारकंडा में, तो उसने जो है पहली बार ही जो है जिस तरह से जो है जोरदार बरसात हुई है उस वजह से जो है ये पानी जो है कठुआ के जो जनजीवन है वो प्रभावित कर रहा है। हम्म। लेकिन राजीव, कुछ ऐसे इलाके अगर वहां पर हों आसपास जहां पर पानी अधिकतर आ जाता है, जब जब बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ आ जाती है, घरों में पानी घुस जाता है, तो क्या उनको शिफ्ट करने के लिए कोई अलग से कैंप बनाए गए हों, कोई ऐसे इंतजाम अब कर लिए गए हैं या फिर अभी इंतजार है? हाँ देखिए, इस तरह से जो है कोई व्यवस्था नहीं होती क्योंकि पूरा का पूरा गांव है उसे जो है शिफ्ट करना जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था जरूर बनाई जा सकती है कि जो ये पानी है वो जो है लोगों के घरों तक मार ना करे, सड़कों तक मार ना करे, रास्ते जो है ना कटे, जो लोगों का संपर्क है, जो आवाजाही है वो प्रभावित ना हो, उनकी दिनचर्या प्रभावित ना हो। इस तरह का जो है मैकेनिज्म तो जरूर बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि पूरे के पूरे गांव को जो है वो जो है शिफ्ट किया जाए ताकि जो है लोगों का उनको जनजीवन सामान्य रहे। लेकिन जो पानी है उसको जो है रोकने के लिए जो है जरूर तटबंधों को जो है मजबूत किया जा सकता है। उसके अलावा जो और व्यवस्थाएं हैं वो जो है की जा सकती हैं। जो गाद है, जो सफाई है इस मारकंडा नदी की, इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी जो माकूल व्यवस्थाएं जो है वो जानी चाहिए ताकि जो है लोगों को जो है दिक्कत ना हो। बिल्कुल। लेकिन राजीव, साथ ही ये भी बताइए, जो एनडीआरएफ की टीमें होती हैं, एसडीआरएफ की टीमें या फिर जो गोताखोर हैं, क्या एहतियातन प्रशासन उनको अलर्ट पर रखा गया है? इस बारे में क्या जानकारी और प्रशासन ने किस तरह की एडवाइजरी जारी की है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है कि जो जिस तरह से यदि पानी अधिक आता है, क्योंकि अभी तो पानी जो है 17,000 क्यूसेक चल रहा है और यदि ये पानी का जो जल स्तर है वो जो पानी की जो मात्रा है वो 35,000 या उससे अधिक पहुंचती है, उस स्थिति में जो है फ्लड जो है वो घोषित किया जाता है। और जो लोगों को जो सलाह दी जाती है कि वो जो मारकंडा के आसपास के क्षेत्र हैं, यदि घरों में, गाँवों में पानी घुस रहा है तो वो जो है एहतियात बरतें। उस समय जो है जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी जो स्टैंड बाई मोड पर रहती है। जिला प्रशासन भी जो है स्टैंड बाई मोड पर रहता है। और जिस तरह से यदि किसी कहीं तटबंध में जो है दरार आती है तो उसके लिए जो उस दरारों को जो पाटने के लिए जेसीबी की व्यवस्था हो, मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था हो, वो तमाम चीजें, तमाम एहतियात जो है, चूंकि हर वर्ष जो है ये पानी की समस्या है तो हर प्रशासन को पता है कि किस एरिया में जो है पानी जो है मार कर सकता है। तो उसके लिए जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो समय रहते ही जो है कर ली गई हैं। प्रशासन का ऐसा दावा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन के जो दावे हैं, जो वायदे हैं, यदि पानी आता है और जो है जिस तरह से बताया कि कठुआ की बात हो, मुगल बाजरा की बात हो, तंगौर की बात हो या अन्य 5-6 गांवों की बात हो, वहां पर यदि जो है पानी मार करता है तो इस बार जो है क्या बिल्कुल राजीव, देखिए तमाम परेशानियां हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद, आपने विस्तार से हमें बताया है, इस खबर के बारे में ताजा अपडेट दी है। इसी बीच लगातार हो रही बारिश के बाद होते जलभराव से लोग कितने परेशान हैं, इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त रख रहे हैं। ये देखिए, ये हाल कुरुक्षेत्र के स्कूल ही बस है। ये कैसे स्कूल की बस को भी इस तालाब से निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये लोग भी हैं, पैदल यात्री भी हैं, कुछ अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं क्योंकि बाइक या स्कूटी का चलना इतने पानी में मुश्किल है। आप देखिए, लोग पैदल निकल रहे हैं मजबूरी में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बैराज की दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये यहाँ पर लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया और ये मुसीबत अगले 48 घंटों में और बढ़ सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं। यहाँ पर ये पुल जिसमें खतरे का निशान इस वक्त पार कर चुकी है ये नहर। ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं यमुना नगर की। ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, ये पे यहाँ पर कैसे इस शहरी इलाके में पानी भरा हुआ है और बीच रास्ते में क्योंकि सफर करना है, जाना है, आना है, तो गाड़ी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो उसमें भी गाड़ी कैसे लगभग देखिए इनके टायर जो है वो डूबे हुए हैं पानी में और इसी पानी के बीच में ये गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं।
क्योंकि कई तो गाड़ियां ऐसी हुई होती हैं जो कि जा भी नहीं सकती हैं क्योंकि उनका इंजन खराब हो जाता है। तमाम तरह की जो दिक्कतें वो होती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें ट्रैक्टर की दिखा रहे हैं आपको। ये ट्रैक्टर भी इस पानी में से कैसे निकलने को मजबूर है क्योंकि रास्ता यही है और यहाँ पर जल निकासी की कोई जो प्रबंध है वो नहीं होने से पानी भर चुका है। तो तस्वीरें लगातार हर हिस्से की आ रही हैं। ये पंचकुला की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बहती है घग्गर नदी इस वक्त किस तरीके से प्रचंड रूप में अपने आ चुकी है क्योंकि हर साल घग्गर का जलस्तर बढ़ जाता है क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से पानी आता है सीधे घग्गर में और घग्गर का जलस्तर इस वक्त आप तस्वीरों को देखकर समझिए उफान पर नदी आ चुकी है घग्गर नदी। यहाँ पर काफी ज्यादा पानी है और खतरे के निशान को भी पानी पार कर चुका है घग्गर में। घग्गर के आसपास जो गाँव लगते हैं वहां पर इस वक्त खेतों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है पानी क्योंकि वहां पर भी पहुंच रहा है। घग्गर का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये तस्वीरें देखिए आप कैसे उफान पर इस वक्त घग्गर है और सभी लोगों को ये हिदायत दी गई है, अपील है कि लोग आसपास ना जाएं, नदी नालों के आसपास ना जाएं क्योंकि कोई भी चूक आपकी ओर से की गई, कोई भी लापरवाही आपकी ओर से की गई आपकी जान पर बन सकती है। इसलिए आप नदी नाले या फिर नहर के किनारे ना जाएं और दूर ही रहें। ये हर बार कहा जाता है बारिश बरसात के मौसम में। ये कुछ और तस्वीरें देखिए, मोबाइल से ली हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वीडियोस हैं जो लोग कैद करते हैं, बताते हैं कि कितना ज्यादा पानी यहाँ पर है। ये देखिए अंबाला का हाल क्या है। अंबाला में कैसे ये इलाका जो कि यहाँ पर रिहायशी इलाका दिख रहा है तस्वीरों में, यहाँ पर मकानों के आसपास भी पानी भर चुका है। छोटे छोटे बच्चे देखिए अपनी साइकिल लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, पैदल जो है वो लोग निकल रहे हैं जिनको मजबूरी में निकलना है, घर से बाहर सामान लेने जाना है, कुछ और जगह जाना है तो निकलना ही पड़ेगा। ये देखिए स्कूल एक बच्चा कैसे साइकिल लेकर चल रहा है इस पानी के बीच में और पानी के नीचे गड्ढा हो सकता है लेकिन फिर भी कोई भी इंतजाम पहले से नहीं होते हैं, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। अंबाला में ये कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं अंबाला में कैसे लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए तमाम चुनौतियों को जो है वो इस वक्त पार कर रहे हैं। हालांकि इसमें खतरा बहुत होता है, बिजली के पोल जो है वो क्योंकि कई बार यहाँ पर जो तार हैं वो पड़े होने से करंट भी फैल जाता है, वो भी एक अलग खतरा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ सोम और पथराला नदी है, दूसरी ओर घग्गर नदी है और इन दोनों ही नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है। उफान पर नदियां इस वक्त बहती नजर आ रही हैं और ये खतरा है, खतरा काफी ज्यादा है। ये पुल क्षतिग्रस्त होने की भी जो खतरा है वो बढ़ जाता है, आसपास रहने वालों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। घग्गर नदी इस वक्त उफान पर है, सोम नदी उफान पर है, पथराला भी उफान पर और इनका जो खतरे का निशान है उसको भी पार कर चुके हैं। सोम नदी का खतरे का निशान 10,000 क्यूसेक पानी है लेकिन इस वक्त इसमें 17,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। तो दूसरी ओर पथराला इसका 5,000 क्यूसेक पानी है खतरे का निशान और यहाँ पर 5,000 क्यूसेक पानी ही इस वक्त बह रहा है। घग्गर का भी यही हाल है, घग्गर में भी जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा हो चुका है और यहाँ पर जल स्तर काफी ज्यादा होने से तमाम जो लोग हैं उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ये आपके सामने तस्वीरें उन इलाकों की हैं प्रदेश के जहां पर नदियां बहती हैं और ये नदियां इस वक्त उफान पर हैं। आप सोचिए जब ये पानी ज्यादा मात्रा में आएगा तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आसपास जो गांव है वहां पर पहुंचेगा और तभी बाढ़ आएगी और जहां पर बाढ़ के हालात नहीं है तो वहां पर जलभराव हो रहा है, तमाम परेशानियां उनको भी पेश आ रही हैं। चलिए अब रुक करते हैं करनाल का जहां से महेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। करनाल से महेंद्र इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र बताइए कि करनाल में इस वक्त कहां पर हालात बने हुए हैं बाढ़ जैसे या जलभराव हो रखा है, क्या जानकारी आप अपडेट्स दे पाएंगे? बिल्कुल साक्षी, देखिए मानसून सीजन की बात करें तो करनाल जिले को जो सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो यमुना नदी में आने वाले उफान को लेकर बनता है क्योंकि जैसे ही पहाड़ों में तेज बरसात होगी उसके बाद यमुना में जलस्तर बढ़ता है। कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती है कि कई लाख क्यूसेक पानी जो है एक साथ यमुना में छोड़ा जाता है, जिसके बाद यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें, पानीपत, सोनीपत, ये जो इलाके हैं यमुना नदी के साथ लगते हुए, यहाँ के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। खासकर करनाल जिले के इंद्री की मैं बात करूं, इसके अलावा घरौंडा के करीब 1 दर्जन गांव है जो यमुना तट से लगते हैं। वहां पर हमेशा मानसून सीजन में बाढ़ का खतरा जो है वो बना रहता है। अभी भी लगातार जलस्तर जो है यमुना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो जानकारी मिली थी कि करीब 1 लाख क्यूसेक पानी जो है यमुना के अंदर छोड़ा गया है। तो फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है
लेकिन जैसे जैसे मानसून सीजन आगे बढ़ेगा और पहाड़ों में तेज बरसात होगी, उसके बाद यमुना के जलस्तर में लगातार हम बढ़ोतरी देखेंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक अलर्ट जैसी स्थिति बनती है। हालांकि अभी भी सिंचाई विभाग का ये कहना है कि वो लगातार यमुना पर अपनी निगरानी बनाए हुए है। पेट्रोलिंग जो है वो यमुना के तटबंध की जा रही है कि कहीं पर भी यदि किसी तरह का कटाव है या कहीं पर ऐसा कोई ब्रीच होने की संभावना है, तो वहां पर तुरंत जो है उसको भरा जा सके, उसकी रिफिलिंग की जा सके, वो उसके लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। तो उसके अलावा भी जिस तरह से तटबंध की रिपेयर की बात करें या नए तट बनाने की बात की जाए, उस काम में भी अब तेजी लाई गई है, ताकि मानसून सीजन में जो साथ लगते गांव हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात ना बने। जी साक्षी। और ये बहुत जरूरी भी है महेंद्र, लेकिन ये बताइए कि एहतियातन बाढ़ जैसे हालात ना उत्पन्न हो, अगर ऐसा होता भी है तो क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से ग्राउंड पर आपने देखे हैं निरीक्षण करने के दौरान? क्या कैंप्स बनाए गए हैं उन तमाम इलाकों में जहां पर बहुत आसानी से पानी भर जाता है, या फिर क्या प्रबंध है गोताखोरों के भी, एनडीआरएफ के भी, एसडीआरएफ के भी? क्या जानकारी इस बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए यमुना क्षेत्र के लिए जो है जिला प्रशासन ने फ्लड कंट्रोल रूम बना दिया है। यानी कि जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा तो आसपास के जितने भी इलाके, जितने भी गांव हैं, वहां ये सूचना पहुंचा दी जाएगी कि लोग जो हैं यमुना नदी से दूर रहें, या जिन किसानों के खेत यमुना नदी के अंदर होते हैं, अक्सर ये स्थिति बनती है कि कई बार वो बाढ़ के पानी के बीच फंस जाते हैं, तो उनको समय पूर्व ये सूचना दी जा सके कि किस समय हथनी कुंड बैराज से पानी कितनी मात्रा में छोड़ा जाएगा, ताकि किसान अपने साजो सामान के साथ जो यमुना के अंदर उनके खेत है वहां से बाहर आ सके। इसके लिए फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया। इसके अलावा करीब 4 टीमें हैं जो करनाल जिले में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है, जो लगातार यमुना के तटबंध पर पेट्रोलिंग कर रही है। इनमें बिल्कुल, और ये पेट्रोलिंग जरूरी भी है। फ्लड कंट्रोल रूम अगर बनाया गया तो वो भी बहुत जरूरी है निगरानी के लिए। महेंद्र, आपका धन्यवाद करनाल से में सभी जानकारियां देने के लिए। और देखिए, इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।